बढ़ेंगे आगे तो महराजगंज में बाढ़ के हटते ही बुखार, उल्टी, डायरिया और झटके के मरीजों के भारी इजाफा हुआ है, जिसने जनपद के अस्पतालों की पोल खोलकर रख दी है। पिछले एक सप्ताह की बात की जाए तो जिला अस्पताल में 400 से ज्यादा बच्चों का इलाज हो चुका है, जिसने महराजगंज की डगमगार व्यवस्था को आम कर दिया है। यूपी के जनपद महराजगंज में बाढ़ की तबाही के बाद अब बच्चों में बुखार, उल्टी, डायरिया और झटके के मरीजों की बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से एक बेड पर 4 से 5 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। वहीं मरीजों के साथ आए परिजन फर्श पर ही बैठने के लिए विवश है। तस्वीरें महराजगंज स्वास्थ्य विभाग की चरमराती हुई व्यवस्था और सत्ता पर बैठे हुक्मरानों पर तमाचा जड़ रही है। जनपद के सबसे बड़े अस्पताल में बेड का अभाव बच्चों की जान पर बनाया है। एक ही बेड पर कई बच्चों के इलाज से संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाती है, पर कोरोना काल के बाद भी प्रदेश सरकार ने कोई समुचित व्यवस्था नहीं की। वहीं जिला अस्पताल के जिम्मेदार भी खुद मजबूर और विवश दिख रहे हैं और इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि उनके पास संसाधनों की कमी है और बेड का अभाव है। वैसे तो पहले से ही महराजगंज का स्वास्थ्य महकमा बच्चों में दिमागी बुखार को लेकर अति संवेदनशील रहा है और बरसात के मौसम के समाप्त होने पर ही मौसमी बीमारियों और वायरल फीवर जैसी बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो जुलाई से अक्टूबर महीने में बच्चों में दिमागी बुखार की बीमारियां सबसे ज्यादा हुई। बावजूद इसके भी जिला अस्पताल के नवजात शिशु देखभाल इकाई वार्ड में मरीजों की तुलना में बेडों की संख्या बेहद कम है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां अस्पतालों में संसाधन और सुविधाओं का अभाव होगा, वहां किस तरह से प्रशिक्षित और डॉक्टर भी समुचित इलाज कर पाएंगे। फिलहाल पूर्वांचल के बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने इस सरकार में ऑक्सीजन की कमी को उजागर कर कई सवाल भी खड़े किए थे। फिर भी व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंध नहीं होना सीधे सरकार पर सवाल खड़ा करता है और आगामी 2022 में चुनाव में आईना बनकर सरकार की करनी और कथनी को सामने भी ला सकता है। मैं कल रात में जिला अस्पताल में अपने मरीज को भर्ती कराने के लिए लाया था और बच्चा भी नवजात है, 3 दिन का बच्चा था, उसे पीलिया हो गया है। और जब यहाँ अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लेके आया तो डॉक्टर ने देख करके कहा कि गुप्ता जी बड़ी भयावह स्थिति है और मैं नहीं कर सकता कि आपके बच्चे को मैं भर्ती नहीं करूँगा। लेकिन 20 बेड का ये अस्पताल है बच्चों का और यहाँ पर एक बेड पर 4-4, 5-5 बच्चे हैं, बोलिए उसमें अलाउ करें आप तो मैं भर्ती कर देता हूँ। और मेरे इतना कहने पर उन्होंने भर्ती कर दिया। हमने कहा भर्ती करिए, अब कहाँ ले जाएंगे? पूरे ज़िले में यही हालात है, पूरे ज़िले में कोई अस्पताल नहीं है। एक ज़िला अस्पताल है जहाँ ये व्यवस्था है और अगर यहाँ ये व्यवस्था कर देते हैं तो मेरा बच्चा, उसका जान बच जाएगा। सरकार पूरी तरह से फेल है, केवल व्यवस्था नहीं है, स्टाफ, यहाँ के सीएमओ, सीएमएस, यहाँ के डॉक्टर बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब व्यवस्था नहीं है तो कैसे उनका मेहनत किस काम का। यहाँ बच्चे जो मर रहे हैं उनके परिजनों ने मेरे सामने कहा कि अब 1 करोड़ जब होगा मेरे पास, मैं करोड़पति हो जाऊंगा, तब मैं बच्चा पैदा करूंगा। क्योंकि ले गया प्राइवेट अस्पताल में, वहाँ प्राइवेट अस्पताल में कहा 1 लाख रुपया दीजिए तब बच्चा छुएंगे, दूसरे दिन वो बच्चा मर गया। ये हालात है, सरकार पूरी तरह से इसमें फेल है। स्वास्थ्य व्यवस्था में बच्चों को, जो हमारे देश के भविष्य हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी आपको मालूम है कि पूर्वांचल का ये जिला इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित भी है। इस समय बुखार के केस बढ़ते हैं। लोग को हमारे विभाग द्वारा सलाह दिया जाता है कि झोला छाप के चक्कर बनना पड़े, सरकारी अस्पतालों में आना। तो मरीज आ रहे हैं, सीमित संसाधन है, बेड्स, तो उसी पे हम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक इस बुखार की बात है, प्रदेश के कुछ जिलों में डेंगू खतरनाक रूप से फैला हुआ है, जिसके विषय में हम लोग अलर्ट हैं। जांच वाँच सुविधा है हमारे यहाँ और लोगों को सलाह ये दिया जा रहा है कि मच्छरों से बचाव करें। घर में स्थिर पानी जहाँ है, गमला में है, कूलर में है, टायर में है, इस पानी को फेंक दें। आसपास गंदगी न हो, पानी जहाँ जमा हो उसमें एंटी लार्वा का छिड़काव करें। एक बेड पे सब ज़्यादा संख्या होना क्या मानते हैं आप? गलत मानते हैं, लेकिन हम लाचार हैं। संसाधन का अभाव है, बेड का। तो
इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बद्रे आलम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बद्रे, जिस तरीके की सुविधाएं वहां देखी जा रही हैं, ये सच है कि योगी सरकार ने बड़े बड़े दावे तो किए थे, लेकिन यूपी में रहस्यमयी बुखार, डेंगू, मलेरिया और उसके बाद इस तरीके से बेड की कमी अस्पतालों में, बड़ी चिंता। जी मैम, जिस तरह महाराजगंज जिले में सभी तहसीलों में बाढ़ आया हुआ था और बाढ़ के पानी के जल जमाव से लेके इस साल इस वक्त सभी ग्राम सभाओं में दिमागी बुखार और वायरल फीवर का ज्यादातर बच्चों में ये देखा जा रहा है। और जब इसकी बात हमने सीएमओ महाराजगंज से किया तो उन्होंने कहा हम लाचार हैं और हमारे पास व्यवस्था के नाम पे बस डग्गा मार कार चलाने के लिए व्यवस्था की गई है, बेड का अभाव है और एक एक बेड पे 4-4 बच्चों का इलाज चल रहा है, 5-5 बच्चे। परिजन वहीं जो उनके परिजन है वो फर्श पे बैठने को मजबूर है और जनप्रतिनिधियों से बात करने पे वो अपना मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं और इसका कोई जवाब हमारी बातों का कोई जवाब वो नहीं दे रहे हैं, ना माइक पे ना फोन पे। बिल्कुल बद्रे, लेकिन सरकार की तरफ से यही कहा गया था कि तमाम सुविधाएं दी जाएगी और अब कोरोना की तीसरी लहर जिस तरीके से आ चुकी है और अगर बच्चों के लिए सुविधाएं नहीं होंगी और कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर ही सबसे ज्यादा प्रभावी बताई जा रही है, अगर एक बेड पर 4-4 बच्चे होंगे तो डेंगू मलेरिया के साथ साथ कोरोना का कहर भी बरपेगा। जी मैम, कोरोना तो अपने जगह पे पैर पसार ही रहा है, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है ग्रामीणों में अक्सर ग्रामीण इलाके जो है वहाँ पे जाने पे देखा जा रहा है जल जमा हुआ है, ना वहाँ पे किसी तरह का ब्लीचिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना किसी तरह का चूल्हे का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो जनप्रतिनिधि दावे करते हुए घूम रहे हैं वो उन क्षेत्रों में अपना भ्रमण भी नहीं कर रहे हैं कि जिन क्षेत्रों से ये बीमारियां फैल रही हैं, जिन क्षेत्रों में इस तरह की बीमारियां आ रही हैं, और वही जिला प्रशासन मुंह चिढ़ाता हुआ और देखने को नजर नहीं आ रहा है। जी बद्रे, आप हमारे साथ बने रहिए। AK राय CMS महाराजगंज हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। जी सर, अस्पताल में बेड की कमी है, एक ही बेड पर 4-4 बच्चे हैं, क्या अब तक कोई कार्रवाई की गई है? आपके द्वारा क्या शिकायत पहुंचा दी गई है? 4-4 बेड बच्चे नहीं है बेड पे, अभी 15 बेड पर 27 मरीज हैं जी। 15 बेड पर 27 मरीज हैं, 4 मरीज नहीं किसी बेड पे। जी, लेकिन सर जिस तरीके से दावे तो यही किए जाते हैं कि तीसरी लहर के लिए भी हम तैयार हैं, अस्पताल तैयार है, लेकिन बच्चों पर सबसे ज्यादा असर होगा, ऐसे में क्या अस्पताल पूरे तरीके से तैयार हैं? तीसरे लहर मेरन कोरोना के लिए पूरे 10 साल तैयार है। ये वायरल फीवर का चल रहा है जी। ये वायरल फीवर जो पहले से हमारा पीपू है बना हुआ पीडियाट्रिक ICU, ये उसमें है बड़ी जल्दी। कोरोना के लिए तीसरी लहर की 10 साल तैयारी पूरी की रही है। जी जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बद्रे, जिस तरीके के हालात CMS ने भी यही कहा कि बेड की कमी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बेड की जो कमी है उन्हें पूरा किया जाए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब, जब बच्चे अभी जो जिस तरीके से रहस्यमयी बुखार चल रहा है, बच्चे जिस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं, अब इससे और ज्यादा खतरा बढ़ेगा। जी मैम, खतरा बढ़ेगा, खतरा बढ़ रहा है। इस बात को लिए हम लोगों ने DM से बात करने की कोशिश की, लेकिन DM साहब साफ कुछ बोलने से मना कर दिए। और जो भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे, सरकार के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। और गाँव में तो बहुत ही हालत खराब है। जो लोग पहुंच पा रहे हैं तो झोला छाप डॉक्टरों से अपने घर पे इलाज करा रहे हैं। जो जिला मुख्यालय पहुंच पा रहे हैं उनका इलाज हो पा रहा है, नहीं तो लोग बेबस है झोला छाप डॉक्टरों के वहाँ। होगी अस्पताल प्रशासन भी पल्ला झाड़ रहा है, सरकार भी पल्ला झाड़ रहे हैं और वही जनप्रतिनिधि भी बात करने के लिए राजी नहीं है, तो किसी ना किसी की जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी इसके लिए। नहीं तो जिम्मेदारी तय करने के लिए ये तैयार नहीं हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन सीधा इन सब मुद्दों पे मुंह चिढ़ा रहा है और इससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी है कि हमारे साथ जो हुआ बहुत गलत हो रहा है। और हमारे जो जिनको हमने वोट देके चुना है, जो हमारे जनप्रतिनिधि माने जाते हैं, जो हमारे दरवाजे पे आते थे, वो जब से बाढ़ आई है अभी तक वहाँ झांकने के लिए नहीं गए हैं, बस खाना पूर्ति के नाम पे। इस गाँव में
बीमारी नहीं है, जिस गांव में जल जमाव नहीं है उसी गांव में ये लोग जा रहे हैं और अपना बूथ सत्यापन कर रहे हैं और वोटरों से बात कर रहे हैं, जो कि 2000 बिल्कुल बद्रे, कहा जा सकता है कि साल 2022 के मद्देनजर ही अपनी रणनीति बनाई जा रही है। जनता से कोई लेना देना नहीं है, बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वोट से लेना देना है। ये रणनीति बनाई, वोट की राजनीति बनाई जा रही है। जिस क्षेत्रों में बाढ़ नहीं है, जिस क्षेत्रों में पानी नहीं है, उस क्षेत्रों में ये जा रहे हैं, अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। चलिए बद्रे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।